सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सीरीज को जो कि क्लास 12 और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हम क्लास 12 के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेली आपको यहाँ पर एक चैप्टर का एमसीक्यू फॉर्मेशन के अप्रोक्स 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो भी क्लास हम यहाँ पर लेंगे उसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट बुक के 5th चैप्टर को, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज हम इसका सेकेंड लेक्चर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले उस लेक्चर को भी देख लें। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा पर आधारित समझौता जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि शिमला समझौता। क्विकली चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में वीटो शक्ति जो है वो किसके पास है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें हम परमानेंट मेंबर के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के पास वीटो की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा सामूहिक विनाश के हथियारों, जिसे हम WMD के नाम से भी जानते हैं, का एक उदाहरण है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि जो भी परमाणु हथियार है वो इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने हेतु कार्यरत संगठन है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि IAEA। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है, ऑपरेशन पराक्रम किस संदर्भ में किया गया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी विरोधी अभियान जो है उसके संदर्भ में इस ऑपरेशन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा जो है वो मानव सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण जो है वो कहाँ पर किए थे? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ब्लू हेलमेट जो है वो किसका प्रतीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है शांति सैनिकों का जो है वो ये प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन है, सामरिक रक्षा पहल जिसे हम SDI के नाम से जानते हैं, किस देश द्वारा जो है ये शुरू की गई थी? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका, जिसे हम USA के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन को शरणार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि UNHCR जो है
इसे ही शरणार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1995 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव सुरक्षा का व्यापक अर्थ जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, यानी अभाव और भय से मुक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन द्वारा भारत पर जो है वो आक्रमण किया गया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1962 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष जो है वो संपन्न हुई थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया है, आतंकवाद को एक कैसी समस्या के रूप में देखा जा सकता है? तो बच्चों ये जो समस्या है ये वैश्विक समस्या है, ये किसी एक देश से संबंधित नहीं है, ये पूरे विश्व से संबंधित है, इसीलिए आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश जो हैं वो कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये रिकॉग्नाइज्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन है, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है, निम्न में से कौन सा जो है वो परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि शक्ति संतुलन जो है वो हमारी परंपरागत सुरक्षा नीति का एक क्या है? तत्व है। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, और यहाँ पर क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के समक्ष खड़ी कौन सी चुनौती जो है वो गौण थी? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर सहयोग और सलाहकार की नीति जो थी वो वहां पर गौण थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरने में कौन कौन से कारण नहीं हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि एड्स और बर्ड फ्लू जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सामाजिक अस्त परिसीमन संधि 2 जो है उसका संबंध किससे नहीं है? परंपरागत धारणा से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन है, पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में डैश। तो देखिए ये वाला जो फिल है वो आपको पूरा करना है, और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस क्वेश्चन में किस तरीके की दिक्कत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि स्वयं प्रत्येक उसी देश को करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टूडेंट सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि खतरे से मुक्त रहना ही क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए माना गया है? तो क्या माना गया है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, सबसे कम खतरनाक जो है वो सैन्य खतरे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी भी युद्ध में नुकसान होता है, तो नुकसान किसका होता है बच्चों? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, सैनिक एवं जान माल का जो है किसी भी युद्ध में सबसे अधिक क्या होता है? हमें नुकसान होता है। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन कौन से विकल्प नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि युद्ध को नजरअंदाज करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। देखिए ये वाला जो चैप्टर है वैसे तो डिलीट हो चुका है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको सिर्फ डेट पता होना जरूरी है। और क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 11 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व की जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या है? तो 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 अरब 20 करोड़ जो है
वो जनसंख्या है, क्योंकि इसके बाद आपकी बुक भी अपडेट नहीं हुई है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यही आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है स्टूडेंट, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक क्या है और सैन्य क्षमता और सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय कायदों एवं संस्थाओं को मजबूत करना ही पहला और दूसरा घटक है। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में से कौन सा तत्व जो निम्न में से है वो नहीं है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्व बहाली जो है वो हमारी सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन है तो रिपीटेड, लेकिन वहां पर पूछा गया था कि हमला कब किया गया, तो पूरी डेट के हिसाब से पूछा गया था और यहाँ पर हमसे केवल सन पूछा गया, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2001। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? 15, यानी कि ऑप्शन डी। इनमें से 5 जो हैं वो आपके परमानेंट मेंबर हैं, जिन्हें हम स्थायी सदस्यों के नाम से जानते हैं, और 10 जो हैं वो कैसे हैं? अस्थायी सदस्य हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, जिसका लिंक जो है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते, जिसे हम BWC के नाम से भी जानते हैं, पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि 155। जल्दी से चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम लास्ट के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा था? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वियतनाम से जूझना पड़ा था। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है, तो निम्न में से किससे है? मित्र देशों की रक्षा से है, यानी कि जो भी देश आपके मित्र हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सन 1960 के दशक में ब्रिटेन को किससे जूझना पड़ा? तो देखिए, ऊपर पूछा गया है फ्रांस को किससे जूझना पड़ा, और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ब्रिटेन को किससे जूझना पड़ा? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि केनिया से जूझना पड़ा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी। और यहाँ पर क्वेश्चन है, उपनिवेशों का आजाद होना कब से प्रारंभ हो गया? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1940 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से ही जो उपनिवेशवाद देश थे उन्हें आज़ादी मिलनी शुरू हो गई थी। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।